हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैच्यूज। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का एक टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैच्यूज समझने से पहले हम स्टैच्यूज जान लेते हैं वो होता क्या है। अ स्टैच्यू इज अ फॉर्मल रिटन इनैक्टमेंट ऑफ अ लेजिस्लेचर अथॉरिटी दैट गवर्न्स अ कंट्री, स्टेट, सिटी और कंट्री। टिपिकली स्टैच्यूज कमांड और प्रोहिबिट समथिंग और डिक्लेयर पॉलिसी। स्टैच्यूज क्या होता है? ये लॉ होता है जो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। ये कमांड देता है या फिर डिक्लेयर करता है पॉलिसीज वगैरह। अ स्टैच्यू इज अ विल ऑफ लेजिस्लेचर कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्स। ये जो लेजिस्लेचर का विल होता है, स्टैच्यूज जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म स्टैच्यू बट इट यूज द टर्म लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, भारत का संविधान, उसमें जो स्टैच्यूड है वो टर्म यूज नहीं किया गया है, वो वर्ड यूज नहीं किया गया, उसके प्लेस पे लॉ वर्ड यूज करा गया है। Law include any ordinance, order by law, rule regulating notification, customs or usage having the force of law. Law में क्या आता है? वो सारी की सारी नोटिफिकेशन, रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह जो कि आम नागरिक के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। अ स्टैच्यू इज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इन इंडिया स्टैच्यू इज एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारा सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर है वो हमारा स्टैच्यूज बनाता है, और वो जो लेजिस्लेचर का विल होता है स्टैच्यूज। A statute may generally be classified with a reference to its duration, nature, operation, objective and extent of application. A statute को, एक स्टैच्यू को क्लासिफाइड किया जाता है चार टाइप में। पहला होता है ड्यूरेशन, दूसरा होता है मेथड, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव, चौथा होता है एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे ड्यूरेशन, मेथड और एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन को। और जो हमारा थर्ड है टाइप ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंथी टॉपिक है। अगर हम सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी में आता है जो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाया जाता है लॉ। कभी कभी पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉज बनाता है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए होता है। जब वो काम हो जाता है तो वो लॉ को वो लॉ खत्म हो जाता है, और अगर पार्लियामेंट चाहता है तो उस लॉ को रिपील कर सकता है या फिर से रिएक्ट कर सकता है। तो ये होता है टेम्पररी। अ टेम्पररी स्टैच्यू इज वन वेयर इट्स पीरियड ऑफ ऑपरेशन एंड वैलिडेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय दिस स्टैच्यू इटसेल्फ। जब स्टैच्यू बनता है उसी टाइम पे उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स कर दिया जाता है। सच एन एक्ट कंटेन्स इन फोर्स अनलेस रिपील अर्लियर अंटिल द टाइम सो फिक्स्ड। ये जब तक फोर्स में नहीं रहते, जब तक वो फिर से रिपील नहीं करा दिए जाते। After the expiring of the act, if the legislature wishes to continue it, a new enactment is required. अगर legislature चाहता है कि उस एक्ट को फिर से चलाया जाए तो एक नया enactment required होता है। जो हमारा टेम्पररी होता है एक्ट, उसका अगर एग्जाम्पल ले तो फाइनेंस एक्ट है जो कि टेम्पररी एक्ट में आते हैं। परमानेंट स्टैच्यू वो होता है जो हमेशा के लिए बन जाते हैं। एक बार लेजिस्लेचर ने बना दिया तो वो रहेगी, जब तक वो लेजिस्लेचर उसको हटा नहीं देता, जब तक वो परमानेंट रहते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टैच्यू इज वन इन विच द स्टैच्यूज रिमेन इफेक्टिव अंटिल इट इज सब्स्टिट्यूटेड और रिपील्ड बाय द फर्दर लेजिस्लेचर एक्ट। जब तक लेजिस्लेचर हटा नहीं देता जब तक वो रहता है, वो होते हैं परमानेंट स्टैच्यूज। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है स्टैच्यूज का मेथड। मेथड को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, मैंडेटरी और डायरेक्टरी। अगर मैंडेटरी की बात करें तो अ मैंडेटरी स्टैच्यू इज वन विच कंपील परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन थिंग और कंपील्स दैट सर्टेन थिंग मस्ट बी डन इन अ सर्टेन मैनर और फॉर्म। जो स्टैच्यू होता है, जो मैंडेटरी स्टैच्यूज होते हैं, उनको एक सर्टेन परफॉर्मेंस दी जाती है, मतलब उनको एक पर्टिकुलर मैनर दिया जाता है जिसमें वो अपना लॉ बनाते हैं, अपना काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर डायरेक्टरी स्टैच्यू की बात करें तो आ डायरेक्टरी स्टैच्यू मेनली डायरेक्ट और परमिट अ थिंग टू बी डन विदाउट कंपील इट परफॉर्मेंस। अगर इसको इजी समझना है तो ये है कि मैंडेटरी जो स्टैच्यूज होते हैं उनको एक पर्टिकुलर मैनर में किया जाता है, वो जो लॉ होता है वो पर्टिकुलर मैनर में बनाया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जो डायरेक्टरी स्टैच्यूज होते हैं उनको डायरेक्शन दे दी जाती है कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है, बट ये नहीं बताया जाता कि वो किस मैनर में करना है। उनका जो पर्टिकुलर मैनर होता है वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो मैंडेटरी में पर्टिकुलर मैनर बताया जाता है स्टैच्यूज का, और डायरेक्टरी में पर्टिकुलर मैनर नहीं बताया जाता है स्टैच्यू का। इसमें केस तो है HV versus MQE, it was held that the mandatory provision has to be strictly observed where the subsidiary compliance of a directive provision is enough.
इसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि जो हमारा मैंडेटरी स्टैच्यू है उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि उसे पर्टिकुलर मैनर में करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। बट जो हमारा डायरेक्टरी वाला स्टैच्यू है उसको आप सब्सिडियरी तरीके से कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ स्टैच्यू है वो था एस्टेंड ऑफ एप्लीकेशन। एस्टेंड ऑफ एप्लीकेशन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक स्टैच्यू वो होते हैं पब्लिक लॉ के लिए बनाए जाते हैं, पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। अ स्टैच्यू विच रिलेट टू अ मैटर ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी और डील्स विद द राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ जनरल पब्लिक इज अ पब्लिक स्टैच्यू। जो पब्लिक के लिए है वो पब्लिक स्टैच्यू है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट स्टैच्यू, प्राइवेट स्टैच्यू इंडिविजुअल्स के लिए बनाए जाते हैं। अ प्राइवेट स्टैच्यू इज वन विच डील्स विद अ मैटर विच आर नॉट ऑफ पब्लिक कंसर्न बट विच आर इंडिविजुअल इन नेचर। जो पब्लिक के लिए नहीं है, जो इंडिविजुअल के लिए, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो वो होते हैं प्राइवेट स्टैच्यूज। तो ये थे हमारे तीन टाइप्स ऑफ स्टैच्यूज जो हमने कवर अप करे, ड्यूरेशन, मेथड और स्टैंड ऑफ एप्लीकेशन। अदर वीडियो में हम कवर अप करेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे 12 टाइप आते हैं बेसिकली, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।